अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको इस हिजाब की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसकी रिक्वेस्ट मुझे इंस्टाग्राम पे आई थी, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप जो है इस तरह का हिजाब बना सकते हैं। इसके लिए आपको जॉर्जेट फैब्रिक की ज़रूरत है। उस फैब्रिक को आप जो है वो इस हिजाब में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पतला वाला फैब्रिक लिया है, आप थोड़ा मोटा फैब्रिक भी ले सकते हैं। और इस हिजाब को जब आप अबाया पहनते हैं और उसके ऊपर स्कार्फ दुपट्टा वगैरह लेते हैं ना, उसके ऊपर इसको पहना जाता है। तो आप थोड़ा पतला भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको इसी फैब्रिक से बताऊंगी किस तरह से आपको बनाना है। तो इसकी कटिंग में आपको सबसे पहले जो है वो पेपर पे बता दूंगी, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद में हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। और यहाँ पे जो है आपको जो टोटल लेंथ लेनी है वो आप 50 ले सकते हैं या 55 भी ले सकते हैं, लेकिन और इसमें जो है वो फ्रंट और बैक की जो लेंथ है थोड़ा उसमें फ़र्क होता है। तो चलिए पेपर पे मैं आपको सिखाती हूँ किस तरीके से आपको लेना है। और इस तरह का हिजाब बनाने के लिए आपको ज़्यादा विड्थ का फैब्रिक चाहिए, यानी कि कम से कम आपका 60 विड्थ का फैब्रिक होना चाहिए जो आपका दुपट्टा रहता है। क्योंकि इसमें जैसे हम बटरफ्लाई अबाया या फिर कफ्तान बनाते हैं ना, जिसमें चौड़ाई ज़्यादा रहती है, तो उस तरीके से इसमें होना चाहिए। क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो है वो स्लीव्स भी बन जाएगी और इसमें जोड़ बीच में बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो अगर इसकी विड्थ ज़्यादा है तो आपका जो है ये हिजाब आराम से बन जाएगा। तो इस तरह से आपको चौड़ाई ले लेनी है, जो कि 60 की चौड़ाई रहेगी। उसके बाद में आपको लेंथ लेनी है। लेंथ आप अपनी हाइट के हिसाब से लेंगे। आप 50 ले सकते हैं या फिर 55 ले सकते हैं। फ्रंट अगर आप 50 ले रहे हैं तो आपको बैक वाला जो हिस्सा है वो 55 या 56 लेना है। क्योंकि आपका जो बैक वाला हिस्सा है थोड़ा सा बड़ा रहता है, क्योंकि इसको हम सर के ऊपर से लेते हैं ना। अगर आप बराबर रखेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बैक वाली साइड थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। वैसे भी सामने की तरफ से फ्लैप आता है, तो उसके लिए आपको लंबाई आगे करना है। देखिए इस तरह से सबसे पहले आपको 4 फोल्ड कर देना अपने फैब्रिक को। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है। इसके बाद में इसको हम बाद में एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा करते हुए कटिंग करेंगे। अब जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो यहाँ फोल्डिंग से आपको 30 इंच लेना है। 30 इंच जब आप लेंगे तो आपकी जो स्लीव्स जहाँ पे आती है ना, वहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप 30 या 31 ले सकते हैं इस तरीके से। और जो आपकी जो लंबाई है वो सामने की तरफ से रहेगी। ये देखिए इस तरह से मैंने पहले बराबर फोल्ड किया। उसके बाद में अब इसको यहाँ पे छोटा कर देंगे। जो छोटा वाला हिस्सा रहेगा वो हमारी फ्रंट लेंथ यहाँ पे रहेगी। ये देखिए इस तरीके से। तो सामने जो छोटा वाला हिस्सा है उसको आप 50 इंच या 45 इंच भी कर सकते हैं। अगर आप 45 इंच रख रहे हैं फ्रंट को, तो आप बैक वाले हिस्से को 45 से थोड़ा ज़्यादा रखना है, यानी कि 50 या फिर 52 रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए इसको कटिंग करके अलग कर दिया है। और यहाँ पे हम लिख देंगे ये जो हमारा हिस्सा है सामने वाला, ये फ्रंट का हो गया और पीछे वाला बैक का है। और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने रखा था इसको इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। और ये चौड़ाई हमने कम से कम यहाँ पे 5 इंच रखनी है, इससे कम हम नहीं रखेंगे, क्योंकि ये हिस्सा हमारा सामने फ्लैप की तरह आएगा जब हम इसे पहनेंगे। तो इस तरह मैंने इस पर निशान लगा दिया। अब जितनी हमारी चौड़ाई रहेगी, जैसे मैंने 5 इंच रखा है, उतनी हमें अलग से पट्टी भी कट करनी है इसके ऊपर अटैच करने के लिए। और उसके बाद में आपकी टोटल यहाँ पे लेंथ हो जाएगी बैक साइड की। इसके बाद में आपको इस हिस्से को दोबारा से इसके बराबर रखना है जहाँ से हमने इसको कट किया था। इसके बाद नीचे वाले हिस्से पे इस तरह से गोलाई देंगे और एक साथ में दोनों हिस्से को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी। इसके बाद में हमें यहाँ पे नेक की कटिंग करनी है, जो कि हम यहाँ पे 7 इंच तक रखेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप 6 भी रख सकते हैं। बस इतना रखिए कि आपका जो नेक है वो आराम से इसके अंदर जा सके। इस तरह से हमने इसकी कटिंग की है। चौड़ाई हमने यहाँ पे 3 इंच तक रखी है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा एक्स्ट्रा है, यहाँ पे हम अलग से फैब्रिक को लगाएंगे। अब हमें वहाँ के लिए फैब्रिक कट करना है। तो जितनी भी इसमें चौड़ाई है उसमें आपको कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। तो इस तरीके से 5 के बजाय हम 6 इंच चौड़ाई में इस तरह से पट्टी कट कर लेंगे। उसके बाद में इसको यहाँ पे हमें अटैच करना है। और इस तरह आपको देखिए फोल्ड करना है। एक हिस्सा हमारा यहाँ पे जो है वो फोल्डिंग में जाएगा और एक हमारा सिलाई में चला जाएगा। ये देखिए मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से। तो बैक वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर आपको इस पट्टी को जो है ऊपर की तरफ से अटैच करके पलट देना है। और फिर जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा रहेगा उसके अंदर डालते हुए हमें स्टिच करनी है। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए मैं आपको फैब्रिक पे बताती हूँ किस तरीके से आपको स्टिच करना है। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को ले लिया है। अब इसको सेम उसी तरीके से हम कटिंग करेंगे।
अब देखिए, आप डायरेक्ट इस तरह भी कट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे चौड़ाई वाले हिस्से को अपने सर पे रखिए और यहाँ पे आपको लेंथ समझ में आ जाएगी कि आपको कितनी रखनी है, फ्रंट में कितनी रखनी है और बैक में कितनी रखनी है, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जो है लेंथ ले सकते हैं। अब मैंने सेम जैसे पेपर पे आपको बताया था उस तरीके से इसकी कटिंग की है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ था, लंबाई में ज़्यादा हो रहा था तो मैंने निकाल दिया साइड से। अब जो मैंने एक्स्ट्रा निकाला है ना, उसको मैं पट्टी की तरह यूज़ करूँगी। जो हमारा फ्रंट पे जो सर पे हमारा जो फ्लैप आएगा ना, उसमें मैं यूज़ कर लूँगी इसको। और यहाँ पे फ्रंट और बैक हम अलग कर देंगे। इसमें भी मैंने एक हिस्सा छोटा रखा है और एक हिस्सा बड़ा रखा है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कटिंग करने के बाद में। और जो मैं ये कट कर रही हूँ ना, ये हमारा चौड़ाई वाला हिस्सा रहेगा। ये देखिए, इस तरह से जहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स रहेगी। अब आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा हमारा छोटा है, तो इसके ऊपर हम नेक की कटिंग करेंगे और बैक वाला हिस्सा जो है इसका पीछे की तरफ है। अब इसको यहाँ पे पहले हाफ़ करेंगे। अब इसमें वी शेप में हम नेक की कटिंग कर देंगे। चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और यहाँ पे हम 7 इंच के करीब क्रॉस में निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। तो 7 इंच मैंने रखा है, लेकिन हाफ़ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, यानी 6.5 इंच ही हमें यहाँ पे मिलेगा। बस आप अपने नेक के हिसाब से रखिए कि आपके सर में आसानी से ये चला जाए। बहुत बड़ा भी रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा और छोटा रहेगा तो टाइट हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको। ये देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद में इससे पता चलता है कि हमारे जो नेक है ना, इसके ऊपर एकदम सही बैठेगा। ये देखिए, इस तरीके से बाकी जो हमारा ये हिस्सा है ना, वो बैक वाले साइड में जॉइंट हो जाएगा। अब मैंने जो ये अलग से पट्टी ली थी, इसको यहाँ पे हमें जॉइंट करना है। ये हमारा फ्लैप रहेगा जो सामने की तरफ, आगे की तरफ जो रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहले जॉइंट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे इसको हमें रखते हुए जॉइंट करना है। और एक बार जब हम इसको जॉइंट कर देंगे ना, उसके बाद में हम इसको पलट देंगे ताकि हमारा जो ये सिलाई वाला हिस्सा है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। ये देखिए, इस तरह से इसको पहले जॉइंट करना है और इसको हम थोड़ा और पतला कर देंगे ताकि ये जो अंदर की तरफ फैब्रिक है ना, वो ज़्यादा दिखाई ना दे। इसके बाद में इसको पलटना है। पलटने के बाद में एक और सिलाई हम इसके ऊपर करेंगे। अब इस पट्टी को मैंने यहाँ से कट कर दिया, ये एक्स्ट्रा थी यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो ये हिस्सा ये लग चुका है। अब जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, इसको साथ में हम जॉइंट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे जो हमने नेक कटिंग किया है ना, इसको हमें बनाना है। तो उसके लिए आप जो है वो क्रॉस पट्टी कट करके डायरेक्ट नेक बना सकते हैं, या जो भी आपको तरीका आसान लगता है, या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक फैब्रिक आपको लेना है, इस तरह से आपको डबल करना है। डबल करने के बाद जो नेक हमने यहाँ पर कटिंग किया है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और सेम इसी की साइज़ की हम पट्टी कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और उसके बाद में इसकी चौड़ाई देते हुए 1.5 इंच जितनी हम चौड़ाई यहाँ पे रखेंगे और इसको दोबारा से कट कर देंगे। अब यहाँ पे नेक की पट्टी हमारे पास रेडी हो गई है। साइड से यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। उसके बाद में इस नेक को हम जो है वो अटैच कर देंगे। इसके ऊपर रखते हुए इस तरह एक सिलाई लगा देंगे और उसके बाद में इसको पलटते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम तुरपाई कर देंगे। अगर ऐसा नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी पाइपिंग लगा सकते हैं, या जो भी तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से आपको यहाँ पे वी नेक बना के रेडी करना है। वैसे तो वी नेक बनाने के बहुत आसान तरीके हैं, तो जो भी तरीका आपको आसान लगता है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा नेक है वो रेडी हो चुका है। अब इसको मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको यहाँ पे अटैच करना है। ये जो हमने फ्लैप यहाँ पे बनाया था, तो इसको हम यहाँ पे सीधी तरफ पलट देंगे। ये देखिए, इस तरह से, और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें जो है सिलाई करनी है, तो डायरेक्ट हम सिलाई नहीं करेंगे। अब इसको यहाँ पे फोल्ड भी करना है और साथ में जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसके अंदर रखते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से देखिए, इसको इसके अंदर रखना है और यहाँ पे नेक को अच्छे तरीके से सेट करना है और दोबारा से हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। देखिए, सिलाई करने का तो बहुत ही आसान तरीका है इसका। जैसे हम नोज़ पीस वगैरह बनाते हैं ना, तो सेम इसी तरीके से हम सिलाई करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने नोज़ पीस बनाने का सिखाया है, जो कि डबल में होती है। उसमें सेम इसी तरीके से जो है वो अटैच किया जाता है। तो इस तरह से इसको हम फोल्ड करते हुए कंप्लीट कर देंगे। और जो हमने यहाँ पे फ्लैप बना के रेडी किया ना, साथ में ये अटैच हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे
जो है वो फ्रंट और बैक छोटा बड़ा है। अब इसको यहाँ पे नीचे की तरफ से हम बराबर करेंगे। बराबर करते हुए यहाँ पे गोलाई देते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है, जो कि हमने स्टार्टिंग में नहीं किया था। आप चाहे तो पहले भी इसकी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक कटिंग नहीं की थी, इसलिए मैं यहाँ पे लास्ट में कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमने जो गोलाई दी है ना, यहाँ पे आप चाहें तो बारीक फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बारीक फ़ोल्ड करेंगे तो आपको डबल फ़ोल्ड करना है, उसके बाद सिलाई करनी है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसके ऊपर पिको करा सकते हैं। तो पूरे हिस्से पे आपको इस तरह से अच्छे तरीके से सिलाई कर देनी है। और जो हमारा ये फ्लैप है, इसको आगे की तरफ करते हुए आपको सिलाई करनी है। देखिए मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपको यहाँ पे स्टिच करनी है। और यहाँ पे जो आपका स्लीव्स वाला हिस्सा रहेगा दोनों तरफ रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले जो आपका ये फ्लैप है ना, इसको आगे की तरफ करना है। इसको सबसे पहले आपको खोल देना है और खोलने के बाद में फ्लैप वाले हिस्से को आगे वाले हिस्से के साथ में अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से जो आपका फ्लैप यहाँ पे लगा है, इसको आगे करना है और साइड से इसको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, ताकि पहनने के बाद में ये बिल्कुल सीधा रहे। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद में आपको जो है अपनी स्लीव्स का निशान भी लगानी है दोनों तरफ। यानी जैसे आपकी स्लीव्स की जो गोलाई वो 10 इंच है, तो 5 इंच पे आपको निशान लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे पहले फ़ोल्ड करना पड़ेगा और फ़ोल्ड करने के बाद में दोनों निशान एक साथ में आपको लगा देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको अटैच कर रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले। जो हमारा फ्लैप है, इसको मैंने यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। ये जॉइंट करने के बाद में आपको साइड की सिलाई लगानी है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप पिको वगैरह करा रहे हैं तो डायरेक्ट भी आपको इसको आगे की तरफ करते हुए उसके बाद पिको करना है। अब उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई का निशान लगाते हुए जो है थोड़ी सी सिलाई करनी है। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इसके ऊपर सिलाई करेंगे। अभी देखिए मैंने दोनों तरफ यहाँ पे सिलाई कर दी है, साइड साइड में। ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ हमारी सिलाई हो चुकी है। अब स्लीव्स की जो गोलाई है ना, उसको आपको यहाँ पे छोड़ते हुए निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ ऊपर की तरफ 5 इंच छोड़ दिया है। उसके बाद में यहाँ पे हम 1 से 1.5 इंच जितना सिलाई करेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको सिलाई नहीं करनी है, और ये सीधी तरफ से ही आपको सिलाई करनी है, अंदर से नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए बाहर की तरफ से यहाँ पे आस्तीन के लिए जो है वो गैप हो चुका है। तो दोनों तरफ मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी है और यहाँ पे हमारा जो हिजाब है बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए पहनने के बाद में कुछ इस तरीके से लगेगा। इसको डायरेक्ट आपको इस तरह से वेयर करना है। बहुत आसान तरीका है, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि किस तरीके से इसको पहनते हैं। बिल्कुल कफ्तान की तरह ही रहता है। देखिए बाहर की तरफ यहाँ पे जो है वो स्लीव्स आसानी से हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे डॉल के हिसाब से लंबाई ज़्यादा रखी है। आप अपने हिसाब से अब इसको बनाइए, छोटा बनाइए, बड़ा बनाइए, जैसा आपका दिल करे, लेकिन ये पहनने के बाद में बहुत खूबसूरत लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ में बताया है, आप अपने हिसाब से बड़ी साइज़ में बनाइए और उसकी जो फ़ोटो है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे डालूँगी और जो है वो स्टोरी वगैरह भी लगा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नई रिक्वेस्ट के साथ में। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।